हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 के इंडेक्स क्वेश्चंस। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंडेक्स क्वेश्चन आएगा आप लोगों को वो आएगा पेज नंबर, प्लीज़ क्लिक, पेज नंबर 18 पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो यू हैव बीन प्रोवाइडेड, आप लोगों को 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड कर है। एक में डिस्टिल्ड वाटर हम लोग रखेंगे, ठीक है। इसमें डिस्टिल्ड वाटर है मतलब सिंपल वाटर, इसमें एक एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें एक बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको अब दिया गया है रेड लिटमस पेपर। आपको रेड लिटमस पेपर ये तीनों जो टेस्ट ट्यूब में इसमें डालना है, ठीक है। इसमें डिस्टिल्ड वाटर, इसमें एसिडिक, इसमें बेसिक है, ठीक है। तो अगर रेड लिटमस डिस्टिल्ड वाटर में डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो नो रिएक्शन। रेड लिटमस पेपर एसिडिक में डालोगे तो भी कलर चेंज नहीं होगा, तो नो रिएक्शन। रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर, द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, ठीक है। जो सॉल्यूशन रहेगा वो जो रेड लिटमस है वो ब्लू में हो जाएगा। किस में होगा? जब उसमें बेसिक सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। अगर बेसिक सॉल्यूशन रहेगा तो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी डिस्टिल्ड वाटर और एसिडिक में जो है कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। उसमें दोनों में नो रिएक्शन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 22 पे नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडेक्स क्वेश्चन जो है, ओके सॉरी हाँ बच्चों, थोड़ा सा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंडेक्स क्वेश्चन है हमारे पास, वाई शुड कर्ड और सॉर सब्सटेंस हमको मेटल के या फिर कॉपर या ब्रास के इसमें नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो कर्ड होता है या फिर जो सॉर सब्सटेंस होता है, ठीक है। जो कर्ड है या सॉर सब्सटेंस है तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है एसिड्स, ठीक है। अब जो एसिड होता है और जो कॉपर है, जो ब्रास है, वो कैसे है? वो मेटल का है, ठीक है। तो मेटल के कॉपर हो, ब्रास, अभी इसमें आपको कॉपर ब्रास दिया है, शायद आपको एल्यूमिनियम भी दे दे या बहुत सारे मेटल्स के भी दे दे, ठीक है। तो क्योंकि उसमें एसिड है कर्ड में या सॉर सब्सटेंस में, सॉर सब्सटेंस मतलब कैसे? जैसे लेमन हो गया, ठीक है। लेमन हो जाता है जो खट्टा रहता है, लेमन हो गया या और भी कुछ खट्टे जैसे दही हो गया, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमने इसका पढ़ा था कि एसिड प्लस मेटल हम लोगों को क्या देता है? एक सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये जो सॉल्ट रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है, ठीक है। सॉल्ट में पॉइजनस सॉल्ट रहता है जो कि खाने के बाद हमको फूड पॉइजनिंग या दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। तो कभी भी याद रखेंगे, एसिड हो, ठीक है, एसिड को अगर हम लोग मेटल के कोई सी वेसल में रखते हैं, आप लोग एक बार क्या ट्राई करना, अगर आपके पास कॉपर का कोई सब्सटेंस यूटेंसिल हो घर पे और उसमें आप दही को या फिर छाछ को या फिर जो भी खट्टी चीज़ है जैसे लेमन को उसमें रख देना, तो वो रिएक्ट करेगा ना, तो उसमें बहुत देर बाद, ठीक है, थोड़ी सी देर बाद जब आप देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आएगी। इसका क्या मतलब है कि उसके साथ रिएक्ट करे और वो जो सॉल्ट रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा, इसलिए हम लोग इसको जनरली उसमें नहीं रखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो हम लोगों ने देख लिया था कि जब एसिड जो रहता है, जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट के साथ हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क करेंगे, एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप लोगों को इसमें एक्टिविटी देखना है तो एक्टिविटी आप लोगों को इसमें दी है ये वाली एक्टिविटी, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी आप लोग बता सकते हो। ये वाली एक्टिविटी अगेन इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ठीक है, क्वेश्चन में आती है। तो आपने कैसे पता चला? क्योंकि एक पॉप साउंड आता है, पॉप साउंड आता है तो इसका क्या मतलब रहता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी आप लोग परफॉर्म करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। उसमें एक और क्वेश्चन दिया है, 2 मिनट वेट। हाँ, तो उसमें क्या क्वेश्चन है नीचे लास्ट में, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, सॉरी मेटल प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो H2 को प्रेजेंस कैसे करते हैं? H2 जो गैस है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, तो हम जब उसको एक वो वाली जो एक्टिविटी थी, ठीक है, ये सॉरी इसके पहले वाली ये वाली जो एक्टिविटी थी, तो ये जो होती है, जो हाइड्रोजन जो गैस होती है, ठीक है, जो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है, ठीक है, सॉल्युबल नहीं होती, इनसॉल्युबल होती है। तो क्या होता है ना, इससे इनसॉल्युबल होने के कारण हम लोग उसको पास करवाते हैं सोप सॉल्यूशन, तो उसमें बबल्स आते हैं और फिर जब उसमें कैंडल हम लोग उसके पास रखेंगे, ठीक है, जब ऐसा अगर ऐसा सेटअप लगाते हैं, ठीक है, वेट मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी इसलिए मैंने आपको जब पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जब ये कैंडल पास में रखेंगे और ये जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है और इसमें से बबल आएंगे और जब कैंडल के रखेंगे ना हमको पॉप साउंड आएगा। तो पॉप साउंड क्या है? पॉप साउंड बताता है कि ये जो गैस है कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉप साउंड आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। ओके वेट, हाँ, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो मेटल कंपाउंड ए जो है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है बच्चों। हम लोग देखते हैं कि मेटल कंपाउंड जो है ए रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। उसके बाद उसमें इफोवेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन हम लोग एक बार और पढ़ लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि द गैस इवॉल्व extinguishes a burning candle, write a balanced chemical equation, ठीक है। आपको इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। अगर एक कंपाउंड जो है वो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है,
ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक वैसा कंपाउंड है जब उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब CaCl2। ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग कि इसमें कौन सा सब्सटेंस क्रिएट हुआ। तो हम लोग जैसे देखेंगे कि CaCl2 है, तो जब भी कोई भी रिएक्शन है, अगर हम लोग HCl में किसी भी चीज़ को रिएक्ट करवाते हैं तो अगर उसमें CaCl2 प्रोड्यूस होता है तो इसका क्या मतलब है कि कैल्शियम तो है और कैल्शियम के साथ क्या बनता है, कार्बोनेट बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये थोड़ा थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो आपको एक्सप्लेन नहीं, आपको इसको याद करने पड़ते हैं। इसके रिएक्शंस ना आपको पहले वाले जो चैप्टर्स में वो दिए रहेंगे। ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को मिलेगा CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। उसके साथ साथ दो और मिलेंगे CO2 और H2O। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसको अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि ये वाली इक्वेशन आप लोगों को बुक में आगे दी है बच्चों। ठीक है। तो इसको मैं ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ या फिर कुछ इसकी ट्रिक नहीं होती है, लेकिन आपकी वाली इक्वेशन जो है वो याद करनी पड़ेगी। तो CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। एक बार और बता देती हूँ मैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कौन सा है, CaCO3। तो ये जो CaCO3 है, ठीक है, तो ये CaCO3 जो है HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलेगा, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। उसके साथ साथ CO2 गैस और प्लस में H2 मतलब वाटर में। ठीक है। H2O है ना, ये 2 है, ये O है। ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोगों ने दो जो है पेज के टेक्स्ट क्वेश्चन कवर करे। सबसे पहले पेज नंबर 18 के कवर करे और दूसरे वाले जो है पेज नंबर 22 के कवर करे। अब नेक्स्ट हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए नहीं, बाय।